हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई एम किरण अरोरा। आज का हमारा टॉपिक है हेल्दी कुकिंग। हाँ जी, देखिए न्यूट्रिशन जो है हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए बहुत ज़रूरी है, हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो न्यूट्रिशन जो है वो आता है फूड से, और फूड को हम कुक करके खाते हैं। तो इट्स आवर ड्यूटी और हमारा पूरा ध्यान होना चाहिए इस बात पर कि कुकिंग में जो न्यूट्रिशन है वो प्रिजर्व्ड रहे, वो ख़त्म ना हो जाए। ख़त्म कैसे कर देते हैं हम लोग वेजिटेबल्स मार्केट से खरीदते हैं, हम उसको वॉश कर लेते हैं। लेकिन कई बार क्या करते हैं, कुछ लेडीज़ जो है वॉश नहीं करती हैं, वो मार्केट से, आजकल कोरोना टाइम की बात अलग है, वो तो डेफिनेटली वॉश कर ही रहे हैं। अदरवाइज वो क्या होता था, मार्केट से लाए, उसको काटा, छीला, पानी में डाल दिया और तब वॉश करके वो सब्जी बनाई जाती थी। देखिए बहुत सारे वाइटामिन और मिनरल्स होते हैं वेजिटेबल्स में। जब हम उनको कट करके वॉश करते हैं तो वो वाटर सॉल्यूबल वाइटामिन भी होते हैं कई, तो वो पानी में डिज़ोल्व होके पानी में बह जाते हैं। और हमने क्या खाया फिर? न्यूट्रिशन जो हमें चाहिए था वो तो निकल गया ना पानी में, तो हमें वो काम नहीं करना है। इसीलिए अभी क्योंकि कोरोना टाइम में तो हम वॉश कर ही रहे हैं, लेकिन स्टिल कई बार ऐसा हो सकता है कि लेडीज़ काट के भी वॉश कर रही हैं। तो पहले तो वॉश हमने किया ही, लेकिन कट करके वेजिटेबल्स को वॉश बिल्कुल नहीं करना है। और दूसरी चीज़, अभी सुनने में आया था और मैंने देखा कि लोग डिटर्जेंट से वेजिटेबल्स धो रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ा हम लोग ब्लंडर कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि वेजिटेबल्स में पोर्स होते हैं जो हमें ऐसे नहीं दिखाई देते, लेकिन जब हम डिटर्जेंट अप्लाई कर देते हैं उसके ऊपर, तो वो जो वेजिटेबल है वो डिटर्जेंट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब आप सोचिए, डिटर्जेंट हम खाएंगे क्या? पेस्टिसाइड जो हम जो सब्जियों पर छिड़के जाते हैं फार्म्स वगैरह में, वो हमें क्यों कैसे आ जाते हैं हमारे अंदर? क्योंकि वेजिटेबल्स की स्किन जो है पोरस होती है और वो एब्जॉर्ब कर लेती है। इसी तरह जब हम घर में भी केमिकल से वॉश कर रहे हैं, डिटर्जेंट से वॉश कर रहे हैं, तो वो वेजिटेबल्स के अंदर जा रहा है, जो हमारी बॉडी में आएगा और हमें नुकसान करेगा। तो वेजिटेबल्स को धोने के लिए अभी जो कोरोना के टाइम पे यूज़ करना है, आप बेकिंग सोडा यूज़ कर सकते हैं पानी में डाल के, और उसमें 10-15 मिनट वेजिटेबल्स को भिगो के रख दीजिए। 1 लीटर पानी में 1 टेबल स्पून बेकिंग सोडा इनफ है, और उसमें पानी को भिगो के रख दीजिए और सब्जियों को भिगो के रख दीजिए। और उसके बाद उस सब्जियों को छीलें, काटें और पकाएं। तो प्लीज़ ये चीज़ ज़रूरी थी हेल्दी कुकिंग के लिए। काट कर सब्जियों को धोना नहीं है सबसे बड़ी ज़रूरत। और ओवर कुकिंग हम लोग कर देते हैं सब्जियों, ओवर कुकिंग भी न्यूट्रिशन को किल कर देते हैं। और इसके अलावा फ्रूट है, वो मैंने पहले भी बताया था कि हमें मॉर्निंग में खा लेना है एम्प्टी स्टमक, जो कुकिंग का पार्ट नहीं है, उसको तो रॉ ही खाया जाता है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें रॉ खानी चाहिए, लेकिन हम हर चीज़ सिर्फ कुकिंग में कुकड ही खा रहे हैं। जैसे वेजिटेबल्स है, कैरेट है, और ये जितनी भी कैप्सिकम है उसको भी रॉ खाया जा सकता है, स्पिनच को रॉ खाया जा सकता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिनको रॉ खाने से जितने बेनिफिट्स मिलेंगे ना, उतना कुकड खाने से नहीं मिलेंगे। तो कोशिश करें कि रॉ खाएं। और जो आज मैं मेन बात आपको बताना चाहूँगी हेल्दी कुकिंग में, जो एसेंस है इसका, वो है कि हमें अपने फूड को चार्ज करना है, उसमें स्पिरिचुअल एसेंस डालना है। ये चीज़ें हम भूल जाते हैं। हमने प्रिकॉशंस लिए सब्जी बनाते समय, हमने हेल्दी खाना बनाया, हेल्दी खाया, लेकिन फिर भी मन शांत नहीं रहता। ऐसा खाना खाने के बाद बीमारियां फिर भी हो रही हैं। उस बीमारियां मैंने आपको पहले भी बताया था, आजकल बहुत सारी डिजीज़ेज़ जो हैं, आजकल क्या वो है ही एक्चुअली साइकोसोमैटिक है। ऐसा पढ़ा गया है, समझा गया है, 90 to 95% डिजीज़ेज़ जो है साइकोसोमैटिक है, मीन्स इमोशन से रिलेटेड है। इमोशनल इम्बैलेंस है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से डिजीजेज आते हैं निकल के। इवन माइग्रेन है, कोलेस्ट्रॉल है, बीपी है, ये सब चीज़ें आप पढ़ेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे देखकर कि अच्छा इमोशनल इम्बैलेंस से डिजीजेज हो रही हैं। होता क्या है, जब हम फूड कुक करते हैं, या लेडीज़ हैं, जेंट्स जो भी है, देखिए मेड से अगर हम कुक कराते हैं तो उस टाइम पे तो उसके माइंड में तो पैसा होता है कि जल्दी से काम करूँ और जाऊँ, और वो पैसा कमाने के लिए हमारे घर में खाना बनाने आती है। और हम उसको कई बार पैसे कम दे रहे होते हैं, तो हो सकता है वो खाना बनाते हुए थोड़ा सा जल्दी खुड़ती भी हो कि इतने पैसे तो देते नहीं है, इतना काम कराते हैं, एंड सो मच। तो उससे क्या होता है, वो जो इमोशंस है, जो फीलिंग्स है, वो हमारे खाने में ट्रांसफ़र हो रही होती हैं और हम वो खाएंगे। तो उससे क्या होगा, हमारा इमोशनल बैलेंस जो है, मन जो है हमारा, वो शांत नहीं रहेगा। जब मन शांत नहीं रहेगा, इमोशंस हमारे आउट ऑफ कंट्रोल रहेंगे, इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल रहेंगे, बैलेंस बिगड़ेगा, तो डिजीजेस निकल के आएंगी। इसी तरह जब आप मेड से कुकिंग करा रहे हैं तो प्लीज़ 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 जितना आप काम ले रहे हैं उस हिसाब से उसको पेमेंट ज़रूर करें। और कई बार मैं मानती हूँ मजबूरी हो जाता है मेड से कुकिंग कराना, और ध्यान रखें कि मेड जो है वहाँ पे आपसे पर्सनल प्रॉब्लम्स डिस्कस ना करे वाइल कुकिंग। क्या होता है कि लेडीज़ खड़ी हो जाती हैं या 5-10 मिनट को एक बार आ जाती हैं और
मेड की नेगेटिव बातें सुन रही होती हैं, जो भी उसकी फैमिली में हुई है। इससे बेहतर है, सुनना बुरी बात नहीं है, किसी की मदद करना बुरी बात नहीं है, लेकिन खाने के दौरान अगर ऐसी बातें, घर में जो लेडी है, वो जो होम मेकर है, वो हो चाहे मेड हो, कोई भी अगर ट्रांसफर होंगे वो एनर्जीज और इमोशंस हमारे इम्बैलेंस होंगे। तो करना क्या है, मेड जब खाना बनाए तो उसके पास में आप कुछ भजन जो उसकी भाषा में हो, उसको समझ आने लायक भजन हो, उसको चला दें और वहाँ पर रख दें। कुछ मोटिवेशनल सॉन्ग चला दें, कुछ ऐसा जो हीलिंग करता हो, जो स्पिरिचुअली एक्टिव कर देता हो, माइंड को रिलैक्स कर देता हो। इससे आपका जो खाना है वो हेल्दी हो जाएगा, उसमें स्पिरिचुअल एसेंस ऐड हो जाएगा। और इवन आप खुद भी, अगर घर में लड़ाई हो गई है, झगड़ा हो गया है, या बाहर से आप फ्रस्ट्रेटेड है, टेंशन में है और आते ही खाना बनाना है, तो प्लीज़ 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 टेंशन में खाना ना बनाएं। कुछ भी करके जब आप कुकिंग कर रहे हो उस टाइम पे आपको अपने इष्ट को, जो भी जिसकी भी आप पूजा करते हैं, जिसको भी आप मानते हो, उसको याद कीजिए, मोटिवेशनल सॉन्ग सुनिए, भजन सुनिए, या मनी मन कोई मंत्र आप चैंट कर सकते हैं, या मनी मन पॉजिटिव एफर्मेशंस आप बोल सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। कुल मिलाकर जो भी इंसान खाना बनाए, बाहर का हो, शांत होना चाहिए, और अगर नहीं है तो मन शांत किया जाना चाहिए, तभी खाना बनाया जाए। अगर ये चीज़ें हमने फॉलो नहीं की तो हम कितना भी हेल्दी कुकिंग कर रहे हैं, कितना भी पैसा अपने खाने पर, कुकिंग में, फूड होते रहेंगे। फूड का काम सिर्फ पेट भरना ही नहीं है, हमें प्रोटेक्शन दिलाना, हमें क्योर करना भी है, सेटिस्फैक्शन भी हमें फूड से ही होता है। तो ये सारी चीज़ों को हम इग्नोर ना करें और अपनी कुकिंग को हेल्दी बनाएं। थैंक यू सो मच ज्योति भट्ट जी, शी इज़ वॉचिंग। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। और प्लीज़ 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 ये मैसेज आगे भी शेयर करें, वीडियो शेयर कर सकते हैं इफ़ यू लाइक इट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।